एक लड़का भाग रहा है, बंकर से जितना दूर जा सके उतना भागने की कोशिश करता हुआ। नंगे पैर वह शहर के रास्तों पर दौड़ता है, उस स्वतंत्रता से उत्साहित जो वह केवल अपने सपनों में देखता था। बंकर में फंसे रहने की याद उसे और तेजी से दौड़ाने के लिए प्रेरित करती है। वह सोचता है, दरवाजे इतने आसानी से कैसे खुल गए? क्या यह कोई गड़बड़ थी? नहीं, उसके पिता इतने लापरवाह नहीं हैं। यह ख्याल उसके मन में आता है कि शायद उसके पिताजी ने जानबूझकर उसे बाहर निकलने दिया, लेकिन वह इसे मानने को तैयार नहीं है। उसके पिता कभी अपने नियम नहीं तोड़ेंगे, कभी बंकर नहीं छोड़ेंगे। पास से हंसी की आवाज उसके ध्यान को खींचती है। वह अजनबियों को, बच्चों को खेलते हुए और लोगों को बात करते हुए देखता है, जैसे कि कुछ भी गलत नहीं है। उसके दिमाग में यह बात आती है कि बाहरी दुनिया शांत है, उसके पिता की चेतावनियों से पूरी तरह विपरीत। उसके पिता ने जो भी कहा था अब उसे झूठ सा महसूस होता है। यहाँ लोग बस अपनी जिंदगी जीते हैं। आसमान की ओर देखते हुए वह खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि प्रलय सच नहीं है। तभी हंसी बेचैनी में बदल जाती है और उसके पिता की चेतावनी लौट आती है। प्रलय बिना किसी चेतावनी के आएगा। लोग ऊपर देखने लगते हैं, अनजान कि क्या आ रहा है। सूरज के पीछे एक विशाल काला गोला दिखाई देता है जो जलते हुए ग्रह जैसा प्रतीत होता है। भीड़ भ्रमित होकर देखती है और पैरान की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह वस्तु आसमान को ढक लेती है थी। इसके सतह पर अंधेरे घेरे घूमते हैं, खौफनाक सिरे फैलते हुए, जैसे वह जीवित और बढ़ रहा हो। वह गोला गड़गड़ाता है, दहशत फैलती है और लोग उसकी ओर इशारा करते हैं क्योंकि वह नीचे उतरता है। कुछ इसे चंद्रमा मानते हैं तो कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं, परंतु हमारा लड़का अकेला इसकी सच्चाई देखता है। वह उन प्राणियों को देख सकता है। अचानक सुनहरी रोशनी फूटती है। एक विकृत जबड़ा नुकीले दांतों से भरा प्रकट होता है। नायक जमे हुए खड़ा रहता है, जैसे राक्षस अंधेरे से उभरते हैं। अंगों के समूह और गुस्सैल आंखें पृथ्वी की ओर उतरते हुए वह झुंड घूमता हुआ आसमान को फाड़ते हुए बढ़ रहा है। अब वह भंवर शहर के ऊपर मंडरा रहा है जी, शहर के ऊपर। और लड़का केवल अपने पिता की आवाज सुन सकता है, कभी बंकर न छोड़ना। यह नियम उन्हें सुरक्षित रखने के लिए था जब तक राक्षस बंकर को गलती से न ढूंढ लें। जैसे जैसे सिरे सड़कों को तोड़ते हैं उसके पिता की चेतावनी गूंजती है और पैरान को ब्लैकबोर्ड की याद आती है। नियम 11 काटा हुआ है। सिस्टम दूरस्थ आदेश संचारित करता है। सभी ताले खुल रहे हैं। राक्षस गर्जना करते हैं और सड़कों पर बाढ़ ला देते हैं, जैसे लोग डर से जमे हुए हैं। झुंड सूरज को ढक लेता है। प्राणी एक दूसरे के ऊपर ढेर हो जाते हैं। अराजकता फैल जाती है क्योंकि भीड़ घबराकर भागती है। अचानक सन्नाटा टूटता है, जैसे सिरे लौटते हैं। शय पे